आज जिस तरह से मुल्क के अंदर जो है अक़लियतों को लेकर जो है कभी उनकी मसाजिद को निशाना बनाया गया, कभी कब्रिस्तानों को निशाना बनाया गया, कभी ईदगाहों को निशाना बनाया गया। और जब कुछ और नहीं मिला तो जो है आज जो एनसीपीसीआर के चेयरमैन हैं प्रियंक कानूनगो, उन्होंने जो है एक नई चीज जो है जो मुसलमानों के लिए जो है पेश की है। उन्होंने जो है सीधे तौर पर जो है इस चीज का हवाला दिया कि जो मदरसा बोर्ड है उसे जो है फौरी तौर पर जो है बंद कर देना चाहिए। उन्होंने हवाला दिया कि हमने जो है 8 से 10 साल के बीच जो है हमने इस चीज की स्टडी की है, इसका अध्ययन किया, इसका मुताला किया कि मदरसा बोर्ड के तहत जो मदारिस आते हैं उसके अंदर जो है किसी भी तरह से जो है बच्चों को सही तरीके से नहीं पढ़ाया जाता, बच्चों का जो है शोषण किया जाता है, बच्चों का इस्तेहसाल किया जाता है, बच्चों को जो है ऐसी पढ़ाई नहीं दी जाती जो उन्हें जो है हायर एजुकेशन की तरफ लेकर जाए। वहीं उन्होंने जो है बहुत सी ऐसी बातें कही हैं जो मैं समझता हूं कि तथ्य और हकाइक से कोसों दूर हैं। उन्होंने सबसे पहले मदरसा बोर्ड को जो है उसकी आड़ लेकर सबसे पहले उसकी शबीह जो है उन्होंने खराब करने की कोशिश की, और जो सबसे पहली चोट जो उन्होंने मारने की कोशिश की, उन्होंने ये कहा 8 राज्यों को उन्होंने जो है खत लिखा और इस चीज की उस खत के जरिए जो है सिफारिश की कि इन जो मदरसे बोर्ड हैं उनको जो है फौरी तौर पर जो है स्टेट के जिन जिन स्टेट्स के अंदर ये मदरसा बोर्ड हैं उन्हें जो है बंद कर दिया जाए, उनकी जो फंडिंग हो रही है उसको जो है मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया जाए। लेकिन जो अफसोसनाक बात यह है कि मदारिस के ताल्लुक से जो उन्होंने मैं ये समझता हूं कि कम इल्मी की वजह से और जिहालत की वजह से कहीं ना कहीं यूं कह सकते हैं कि शायद उन्होंने जो है 8 से 10 सालों के दरमियान जिन मदरसों का और मदरसों की सरगर्मियों का जो मुताला किया है वो मैं नहीं समझता कि सही तरीके से उन्होंने मुताला किया है। उन्होंने सबसे पहले ये बात कही कि मदरसा बोर्ड के तहत चलने वाले मदारिस के अंदर आज भी जो है हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह की बातें पढ़ाई जाती हैं। कभी उन्होंने ये कहा कि इसके अंदर जो सिलेबस है, जो निसाब है मदरसों के अंदर, वो जो है औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह का तैयार करदा है। उन्होंने फिर कहा कि इन मदारिस के अंदर जो स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता है, जो तलबा को पढ़ाया जाता है, उसके अंदर मोहम्मद बिन कासिम को जो है फातिह कहा गया है। और उन्होंने इससे बढ़कर जो है बहिश्ती जेवर की बात की। उसके अंदर जो है उन्होंने निशाना बनाते हुए और गलत बयानी करते हुए ये कहा कि इसके अंदर जो है अनाप शाना बातें हैं और इसके अंदर वो ऐसे मसले मसाइल हैं जिसका जो है जो मुसलमानों के जो बच्चों को जो है वो पसमानदगी की तरफ ले जाएगी, पिछड़ेपन की तरफ ले जाएगी। लेकिन मैं कानूनगो साहब से ये वाज़ेह तौर पर बता देना चाहता हूं कि आपने 8 से 10 साल के दरमियान जो मदारिस के ताल्लुक से जो स्टडी की है, मैं ये समझता हूं कि आपकी स्टडी आज भी अधूरी है। क्योंकि अगर आप ये कहते हैं कि मदरसाज के अंदर जो है बच्चों के साथ जो है शोषण होता है, तो शायद आप अगर रेशो निकालेंगे मदारिस के मुकाबले में स्कूलों का, यूनिवर्सिटियों का, कॉलेजों का, तो आपको शोषण का जो रेशो है वो मदारिस के मुकाबले में वहां ज्यादा मिलेगा। और अगर आपने ये बात की कि जो मदारिस के अंदर जो बच्चे पढ़ते हैं वो रूढ़िवादी सोच रखते हैं, वो तरक्की नहीं कर सकते, तो शायद आप ये भूल रहे हैं कि इन्हीं मदारिस के अंदर पढ़ने वाले लोगों ने मुल्क के अंदर हुकूमत की है, मुल्क के वजीर तालीम होने के ओहदे को संभाला है और मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा किया है। तीसरी बात जो आपने फंड्स को लेकर कही, तो हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप मदारिस की जो फंडिंग है वो आप यकीनी तौर पर जो है हुकूमत की तरफ से बंद करवाना चाहते हैं तो कर दीजिए। जो मदरसे के अंदर पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, जो मदरसे के ताल्लुक से खैर खा हैं, कहीं ना कहीं वो ऐसा जुगाड़ कर लेंगे कि मदारिस कभी बंद नहीं होंगे, मदारिस फिर भी चलते रहेंगे। लेकिन ये कहना कि उसके अंदर जो शिक्षा है वो दूसरी शिक्षा के मुकाबले में जो है कमतर है, पसमानदगी की तरफ लेके जाने वाली है, मैं ये समझता हूं कि ये सरासर जो है जिहालत पर मबनी बात है। क्योंकि आपके सामने हजारों ऐसी मिसालें होंगी कि स्कूल के पढ़ने वाले
कॉलेजों के पढ़ने वाले, यूनिवर्सिटियों के पढ़ने वाले, बड़ी बड़ी डिग्रियां लेने वाले और एक एक चीज में डबल डबल एमए और बीए करने वाले लोग जो है आज सड़कों पर धक्के खा रहे हैं, आज अपनी मुलाजमत के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, आज उन्हें सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। तो इस तरह के सिचुएशन में आप ऐसा क्यों कह सकते हैं और कैसे कह सकते हैं कि मदारिस के जो तलबा हैं, मदारिस के जो स्टूडेंट्स हैं, मदारिस के जो छात्र हैं वो पसमानदगी की तरफ जा रहे हैं? आप कंपैरिजन किसी का भी करेंगे किसी से भी तो मैं ये समझता हूं कि आपको मदारिस के मुकाबले में वो रेशो बड़ा नजर आएगा। तो जो प्रियंक कानून गोजी ने जो बात कही है मैं उससे हरगिज इत्तेफाक नहीं रखता, और जो उन्होंने सिफारिश की है कि इसके अंदर जो है शोषण होता है और दीगर बातें जो उन्होंने कही हैं शिक्षा के ताल्लुक से, तो उन्हें जो है अपनी बात से जो है रुजू करना चाहिए और उन्होंने जो है उनको एक ऐसे मदरसे का मुताला करना चाहिए, उन मदारिस को अपने सामने रखना चाहिए, वो मदारिस जो बुनियादी और दीनी तालीम के साथ साथ जो है हिंदी का भी इंतजाम करते हैं, इंग्लिश का भी इंतजाम करते हैं, मैथ का भी इंतजाम करते हैं, सामाजिक का भी इंतजाम करते हैं, साइंस का भी इंतजाम करते हैं, जोग्राफिया का भी इंतजाम करते हैं, तमाम तरह की तालीमात उसके अंदर मौजूद हैं, चाहे वो दारुल उलूम देवबंद हो, चाहे वो दारुल उलूम नदवतुल उलमा हो। अगर प्रियंक कानून गोजी ने इन मदारिस को देखा होगा, इन मदारिस की सरगर्मियों को नोटिस किया होगा, तो फिर उन्हें मैं ये समझता हूं कि ये कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मदारिस के तलबा उन स्टूडेंट्स के मुकाबले में जो हायर एजुकेशन स्कूलों के अंदर, कॉलेजों के अंदर, यूनिवर्सिटियों के अंदर हासिल करते हैं वो इनके मुकाबले में पसमानदा हैं। दूसरी बात, आपने ये कहा कि इन मदारिस की फंडिंग इसलिए बंद कर देनी चाहिए कि इसके अंदर जो है एक्टिविटीज, जो सरगर्मियां हैं वो कहीं ना कहीं गैर कानूनी हैं। मैं ये समझता हूं कि ये उनका आरोप, ये उनका इल्जाम सरासर गलत है, इसको उन्हें जो है वापस लेना चाहिए, क्योंकि शायद हिंदुस्तान का कोई ऐसा मदरसा हो जिसके अंदर किसी भी तरह की गैर कानूनी सरगर्मी चलाई जाती हो या उसके अंदर इस तरह की एक्टिविटीज पाई जाती हो, क्योंकि वो मदारिस तो इस्लाम का वो किला है जो लोगों को सिर्फ ये नहीं सिखाते, दीन की तालीम के साथ साथ वो आपको जीना सिखाते हैं, मरना सिखाते हैं, अपने माँ बाप के साथ किस तरह का सलूक करना है वो सिखाते हैं, आपको अपने टीचर्स के साथ किस तरह का सम्मान करना है उनका वो सिखाते हैं, आपको समाज के अंदर, मुआशरे के अंदर खुद रहकर किस तरह जीना है और दूसरों को किस तरह उनकी मदद करनी है वो सिखाते हैं। तो फिर इस तरह इन तमाम चीजों को सामने रखते हुए आप ये कैसे कह सकते हैं कि मदरसों के अंदर जो एक्टिविटीज होती हैं वो गैर कानूनी हैं और आप जो है उन्हें पसमानदगी की जमानत देते हैं? मैं ये समझता हूं कि प्रियंक कानूनगो जी को दोबारा से जो है अपनी स्टडी को जो उन्होंने 8 से 9 सालों की है उसको बढ़ाना चाहिए और अच्छे मदारिस पर फोकस करते हुए मदारिस के ताल्लुक से पॉजिटिव जो है थिंकिंग रखते हुए आगे बढ़ना चाहिए, ताकि मुल्क के अंदर, देश के अंदर इस तरह की जो नफरत भरी बातें हैं वो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आज का जो उनका ये पैगाम है सरासर जो है नफरत पर मबनी है, भेदभाव पर मबनी है और एक दूसरे को बांटने वाली बात है। तीसरी बात जो सबसे अहम है वो ये है कि इन मदरसों के अंदर जो है गैर मुस्लिम बच्चे पढ़ रहे हैं, उन गैर मुस्लिम बच्चों को जो है निकाल कर जो है स्कूलों के अंदर भेजा जाए, तो मैं नहीं समझता कि गैर मुस्लिम बच्चे जो हैं इन मदरसों के अंदर पढ़ रहे हैं। अगर पढ़ भी रहे हैं तो इन मदरसों के अंदर जो है अमन की तालीम दी जाती है, शांति की तालीम दी जाती है, पीसफुल लाइफ आपने किस तरह गुजारनी है उसकी तालीम दी जाती है। अगर ये चीजें सीख लेंगे तो मैं ये समझता हूं चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो जैनी हो, चाहे वो कबाइली हो, इस तरह की तालीमात सभी लोगों के लिए जो है फायदेमंद हैं।